Enemy down. Enemy down. तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी सबका न्यू वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो आज मैंने लैंडिंग की आइसलैंड में और मेरे साथ 5 बंदे और भी आए, मतलब 5 एनिमी मेरे साथ आए। तो मेरी जो 2 नंबर टीममेट है ये उसको ज़रा डैमेज देता है और सबको मैं फिनिश करने वाला हूँ, तो देख लेना। अब यहाँ पर ये एनिमी आराम से लूट रहा था, लेकिन इसको पता भी नहीं था कि हम आ चुके हैं और मैं इसको आसानी से नॉक कर देता हूँ। ज़रा चेक करना। अब इस एनिमी को नॉक करने के बाद इसका दूसरा टीममेट भी यहाँ होता है और इसको भी मैं फिनिश करता हूँ आसानी से, तो हमारा 1v2 हो जाता है। लेकिन एक बात और, ये जो मेरा 2 नंबर का टीममेट है ये बॉस ओपी भाई का चाचू है। आप लोगों में से अगर कोई बॉस ओपी भाई को जानता है तो ये उसका चाचू है। बॉस ओपी का नाम भी इसी तरह है जैसा कि मेरे टीममेट का है। इसका नाम है पठान और ये जो एरो का निशान है वैसा बॉस ओपी का भी है। अब यहाँ पर एक एनिमी होता है जिसके हाथ में जीतरी भी होती है, लेकिन मैं एक एम से इसको इतनी आसानी से मारता हूँ कि मुझे खुद भी पता नहीं चला। इस एनिमी को नॉक करने के बाद इसकी दूसरी नंबर टीममेट का रिएक्शन जरा चेक करना। इस एनिमी के हाथ में भी जीत रही थी और इसने मुझे आसानी से नॉक कर दिया, लेकिन खैर मेरा टीममेट भी जिंदा था और इसने मेरा बदला लिए ले और साथ में रिवाइव भी किया। अब मैं रिवाइव होने के बाद वायरस ओपी भाई का क्रेट लूट रहा था और वो G3 में नहीं उठाई, ठीक है, और साथ में एक हेल्थ किट भी उठा लिया। लेकिन भाई यहाँ पर तो सीन अलग होता है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हमने आइसलैंड को मतलब पूरा का पूरा हाली कर दिया। अब एक भी एनिमी यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात अलग था। यहाँ पर मैं हेल्थ किट लगा रहा था कि अचानक में मिसेट वाला आ जाता है और मुझको नॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ। हाँ भाई, तो बात हो रही थी बॉस ओपी भाई के ऊपर। तो भाई बॉस ओपी भाई मेरे साथ पहले खेलता था, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं खेलता है और उसने मुझे अनफ्रेंड भी किया है, ठीक है। तो बॉस ओपी भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है वो भी एक्सेप्ट कर देना। अब आइसलैंड में थोड़ा मोड़ा लूट करने के बाद हम सीधा जा रहे थे कि अचानक मेरा दूसरा नंबर टीममेट नदी में एक बंदे को देखता है और मैं उसका किल चोरी कर देता हूँ। अपनी टीममेट का किल चोर करने के बाद हम सीधा जाते हैं नदी में कूद जाते हैं और जब ऊपर जाते हैं तो वहां पर मेरा टीममेट नाक हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप मेरे टीममेट का बातें सुनते तो आप भी हैरान रह जाते, क्योंकि मैंने इसका किल चोर किया और वो बहुत नाराज हुआ। भाई आप खुद सोचो, अगर आप किसी एनिमी को डैमेज देते हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि इसको मैं किल करने वाला हूँ और अचानक आपका टीममेट आ जाता है और आपका किल चोर कर देता है, तो आपके मन में जो आता है वो बोलते हो कि नहीं। और यहाँ पर मेरा टीममेट नाक हो जाता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं तो जिंदा हूँ ना, तो इसका रिव्यू लेना मेरा काम है, आप सिर्फ देख लेना। Marked a location. Enemy down. वहाँ पर तो मैंने अपनी टीममेट का किल चोरी की, लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी टीममेट का रिवेंज भी ले लिया है, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसे करते हो, कहीं पर अपनी टीममेट का किल चोरी कर देते हो ना, तो बाद में अपनी टीममेट का काम भी आया करो। यहाँ पर जैसा मैं अपनी टीममेट के काम आया, वहाँ से हमने बगी उठाई और यहाँ पर ड्रॉप आया था तो हम इसको लूटने आए, लेकिन यहाँ पर एक बंदा होता है तो उसको मार देते हैं। अब मेरा टीममेट यहाँ पर मेरा किल चोरी कर देता है, तो भाई कोई बात नहीं, ये गेम का हिस्सा है, ठीक है। इतना गेम प्ले होने के बाद मेरा गेम कट जाता है तो मैं आ जाता हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले खेलने के लिए। भाई सच बताऊँ ना तो मैं यहाँ पर एक स्क्वाड के भरोसे आया, मतलब मेरे से आगे स्क्वाड आ रहा था और मैं उसके पीछे आ रहा था, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बता देना। यहाँ पर 1000 साल लूट करने के बाद मुझे एक अच्छा बंदा मिला जिसके पास कुछ भी नहीं था, तो इसको आसानी से मार देते हैं। Down. जैसा ही मैं बता रहा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इस बंदे को आसानी से मारने वाला हूं, लेकिन ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर कोई बात नहीं, अब मैं नदी को पार करने के बाद वहां पर एक 1v3 करने वाला हूं, तो इसको भी मिस मत करना। तो भाई जान, नदी को पार करने के बाद यहाँ पर होता है एक एनिमी जिसको मैं बहुत मुश्किल से मार देता हूँ। अब इस बंदे के साथ 1000 साल फाइट लेने के बाद मैं भागता हूँ और हेल्थ किट लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसा ही मैं ऊपर आ जाता हूँ तो यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि एंजॉय कर रहा था। Enemy down.
और आपकी भाई का हो जाता है 160 एमएस में 1v3। यहाँ पर हेलकट लगाने के बाद मैं इन दो बंदों का क्रेड्स आराम से लूट रहा हूँ और नीचे की तरफ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक प्रो बंदा होता है और इसको आपका भाई कैसे पकड़ता है तो देख लेना। यहाँ पर मैं बोट्स की तरह फायर इसलिए दे रहा था कि एनिमी आ जाए और मुझ पर रश करे, और ऐसा ही हुआ। Enemy down. दादाजी ए टू जेड को मारने के बाद अगर आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठता है कि भाई आप तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये क्यों, तो भाई मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब नदी के पार होता है एक बंदा जिसका नाम है सोलो बॉस, तो जरा देख लें इसको मैं कैसे मार देता हूँ। Enemy down. सोलो बॉस को तो होलो से ना किया, लेकिन अब 3x से फिनिश करना पड़ेगा। अब सोलो बॉस को फिनिश करने के बाद 1000 साल घूमने के बाद मुझे इन दो एनिमियों का सामना करना पड़ता है। Enemy. Enemy एक को down. तो मैं डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ और उसी तरह दूसरे एनिमी को भी फिनिश कर देता हूँ। Enemy. Enemy दो down. एनिमियों को नॉक करने के बाद मैं सीधा अपनी गाड़ी की तरफ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बोट होता है Enemy down. और इस बोट को मारने के बाद आपके भाई का हो जाता है 9 किल। हो जाते हैं इस ड्रॉप को लूट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसा ही मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर एनिमी पहले से मौजूद थे और उस लोगों ने मुझको ऐसे मारा कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूँ तो मैं इतना मेहनत करता हूँ ना, तो आप लोग को भी चाहिए कि मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। और साथ ही साथ में आप लोगों को 2024 भी मुबारक हो। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों का 2024 का जो साल है ना अच्छा रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा वस्सलाम। Enemy. Enemy down.